यह कहानी एक प्राचीन और रहस्यमय गांव से शुरू होती है जिसका नाम था कालवन। यह गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद धार्मिक लेकिन अंधविश्वासी थे। वे मानते थे कि जंगल के मध्य में स्थित एक पेड़ जिसे कालवृक्ष कहा जाता था श्रापित है। कहा जाता था कि इस वृक्ष के पास जो भी जाता है वह या तो वापस नहीं लौटता या फिर पागल होकर लौटता है। गांव वालों ने उस स्थान को मृत्युकुंज नाम दिया था जहां यह पेड़ स्थित था। कहानी का नायक आर्यन एक युवा और जिज्ञासु बालक था। वह बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग था। जब वह पैदा हुआ तो गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में अजीब सी सरसराहट भर गई। गांव के सबसे बुजुर्ग संत वेदाचार्य ने इसे एक संकेत माना। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसका जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है। इसकी नीति कुछ असाधारण है। आर्यन का बचपन भी असाधारण था। वह अक्सर अजीब सपने देखता था। जंगल, अंधकार, एक विशाल वृक्ष और उसके भीतर से आती एक डरावनी आवाज जो कहती, मुक्त कर मुझे। आर्यन ने यह सपना किसी से नहीं कहा, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका सपना और भी स्पष्ट होता गया। वृक्ष की छाल, उसकी शाखाओं पर लटके अधजले मानव शरीर और उसकी जड़ें जो किसी कुएं की तरह नीचे जा रही थीं, सब कुछ उसे दिखने लगा। एक दिन आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, कालवृक्ष क्या है? पिता नारायण चौंक गए। उन्होंने सख्ती से कहा, उस नाम को दोबारा मत लेना। वह श्रापित स्थान है। जो वहाँ गया वह वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन की जिज्ञासा और बढ़ गई। 16 वर्ष की आयु में उसे एक बार फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वह अलग था। सपने में उसने देखा कि गांव जल रहा है, लोग चीख रहे हैं और कालवृक्ष की जड़ें पूरे गांव को निगल रही हैं। उसी समय एक डरावनी आवाज गूंजी, आर्यन, केवल तू ही मुझे रोक सकता है या फिर सब समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही आर्यन ने यह सपना वेदाचार्य से साझा किया। वेदाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह संकेत है, कालवृक्ष अब जाग चुका है। कई सालों से वह सोया था, लेकिन अब उसे बलि चाहिए। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को निगल जाएगा। आर्यन ने निर्णय लिया कि वह सच्चाई का सामना करेगा। उसने गांव वालों को एकत्रित कर यह बात बताई, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। तू भी पागल हो गया है, यह वही वृक्ष है जिसने हमारे पूर्वजों को निगल लिया। तू क्या कर लेगा? वेदाचार्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए एक मंत्र और एक तांत्रिक कवच दिया। उन्होंने कहा, यह कवच तुझे कालवृक्ष की आत्मिक शक्ति से कुछ समय तक बचाएगा, लेकिन अंत में तुझे अपनी आत्मा की शक्ति से ही लड़ना होगा। रात होते ही आर्यन अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। अंधेरे में हर शाखा किसी जीव की भांति हिल रही थी और हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी। जंगल में कदम रखते ही उसे कानों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आर्यन, तू आ गया। जैसे ही वह मृत्युकुंज पहुंचा, कालवृक्ष उसकी आंखों के सामने था। वह वृक्ष नहीं, एक जीवित प्राणी की भांति सांस ले रहा था। उसकी छाल पर चेहरों की आकृति उभर रही थी, जैसे आत्माएं उसमें कैद हों। अचानक एक शाखा आर्यन की ओर लपकी, लेकिन उसके कवच से टकराते ही जल गई। कालवृक्ष की आवाज गूंजी, तू मुझे नहीं रोक सकता बालक, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पूर्वजों को निगला और अब तेरी बारी है। आर्यन ने मंत्र का जाप शुरू किया। उसके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया, लेकिन तभी कालवृक्ष की जड़ें जमीन से निकलकर उसे लपेटने लगी। कवच टूटने लगा था। आर्यन ने पूरी शक्ति से मंत्रोच्चारण किया और उसके अंदर से एक सुनहरी ऊर्जा निकली जिसने कालवृक्ष की शाखाओं को पीछे धकेला। लेकिन कालवृक्ष हंसा, तू नहीं जानता, मेरी आत्मा तेरे भीतर है, तू मेरा ही अंश है, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता बिना खुद को मिटाए। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसी क्षण उसके बचपन के सपनों की सारी परछाइयां स्पष्ट हो गईं। वह स्वयं उस आत्मा का पुनर्जन्म था जिसे कालवृक्ष ने सदियों पहले निगल लिया था, परंतु उसके भीतर अब केवल कालवृक्ष की शक्ति नहीं थी बल्कि आत्मबल और ज्ञान भी था। आर्यन ने निर्णय लिया। उसने अपना हाथ कालवृक्ष की जड़ में रख दिया और कहा, अगर मैं तेरा अंश हूँ तो मैं ही तेरा अंत भी बनूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसका मन शांत था। उसके शरीर से ऊर्जा निकलकर कालवृक्ष में प्रवेश करने लगी और एक विस्फोट सा हुआ। आसमान लाल हो गया, जमीन कांपने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि मृत्युकुंज उजला और शांत था।
कालवृक्ष राख में बदल चुका था, लेकिन आर्यन का कोई नामो निशान नहीं था। केवल वहाँ एक नन्हा पौधा उग आया था, जिसकी पत्तियों पर स्वर्णिम आभा थी। वेदाचार्य ने उस पौधे को देखकर कहा, आर्यन मरा नहीं है, वह अब इस धरती की रक्षा के लिए प्रकृति का हिस्सा बन चुका है। जब भी अंधकार बढ़ेगा, यह पौधा फिर से वृक्ष बनेगा और एक नया आर्यन जन्म लेगा। गांव वालों ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और उस पौधे को प्रकाश वृक्ष नाम दिया। वह अब एक चेतावनी और एक आशा का प्रतीक था कि जहां अंधकार होगा, वहीं एक प्रकाश भी होगा जो उससे लड़ सकेगा। यह कहानी बताती है कि भय का सामना करने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। आर्यन केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक विचार था, त्याग, साहस और आत्मबल का प्रतीक, और वह हमेशा जीवित रहेगा हमारे भीतर।